जीवन में बदलाव करना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, क्या करना चाहिए, क्या आइडिया अपनाना चाहिए कि जहाँ लोग पहुँचे वहाँ हमको भी पहुँचना है, जहाँ लोगों तक की सोच है वहाँ हमें भी पहुँचना है। जीवन में इस तरह का बदलाव चाहिए कि जिससे बहुत सारा पैसा कमा सके, बहुत सारी अर्निंग हो सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस जी गुजर और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल शौकीन गुजर मोटिवेशन। तो आज लाया हूँ कुछ ऐसी मोटिवेशन कहानी जिससे सुन के आपके जीवन में एक बदलाव की लहर आएगी, एक बदलाव की लहर दौड़ेगी, एक बदलाव का ऐसा सिस्टम जिससे सुन के आप अपने आप में बदलाव कर सकोगे। कोई सोते सोते पैसा कमा रहा है, कोई भागते भागते कमा रहा है, कोई चैन की नींद सो रहा है और पैसे आ रहे हैं। तो पैसा आता कहाँ से? ऐसा क्या है, मतलब ऐसा क्या करना चाहिए, क्या चीज़ अपनानी चाहिए? कुछ ऐसी मोटिवेशन कहानी लाया हूँ जिससे सुन के आप अपने जीवन के, अपने भविष्य को निरंतर बदल सकते हैं, निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। निरंतर कोई ना कोई बदलाव तो करना ही पड़ेगा। अगर हम बदलाव, जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे, जब तक हम बदलेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। लोग कमा रहे हैं, हम बैठे हैं, वो उसने इतना कमा लिया, उसने इतना कमा लिया, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। तुम कब करोगे भाई? तुम्हें भी तो करना पड़ेगा ना। यदि जीवन में तुम्हें भी कुछ करना हो तो ये मोटिवेशन आपके लिए है। ये मोटिवेशन सुनो। दो दोस्त थे, दोनों एक साथ दो दोस्त थे, दोनों एक साथ। एक मिट्टी बेचता है, एक सोना बेचता है। एक मिट्टी बेचता है, एक सोना बेचता है। सोने वाले, जो सोना बेचता है, वो सोचता है कि ये तो मिट्टी बेच रहा है, और मैं सोना बेच रहा हूँ, लोग तो मेरे पास आएंगे। लेकिन लोगों को आकर्षित कैसे किया जाता है, ये उसमें टेक्निक नहीं थी कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित कैसे करें कि लोग मिट्टी वाले के पास ना जाके सोने वाले के पास आए। दोनों दोस्त थे, एक ने छिलके का थैला लगा रखा था और एक ने लगा रखा था केले का थैला। ध्यान से सुनना ये चीज। एक ने छिलके का थैला लगा रखा है और एक ने केले का थैला लगा रखा है। दोनों के थैले पास पास में है। तो जो केले बेच रहा है वो सोचता है कि मैं तो केले बेच रहा हूँ और ये छिलके बेच रहा है, तो लोग तो, मैं केले बेच रहा हूँ, मेरे पास आएंगे। कि जो केले बेच रहा था वो निश्चिंत आराम से बैठा था कि ये जब छिलके बेच रहा है, कौन आएगा इसके पास? कोई नहीं आएगा। और मैं तो केले बेच रहा हूँ, मेरे पास तो सब लोग अपने आप दौड़ के आएंगे, अपने आप दौड़ के आएंगे, और मुझे तो किसी को आवाज़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास तो लोग दौड़ के आएंगे, ऑटोमेटिक लोग आ जाएंगे, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी ये सोच थी कि ये छिलके बेच रहा है, मैं तो केले बेच रहा हूँ, तो लोग तो मेरे पास आएंगे, छिलके वाले के पास क्यों जाएंगे? तो रास्ते पे लगा रखे थे दोनों ने, दोनों की लारी एक साथ लगी हुई थी, एक ही इस तरफ, एक ही इस तरफ। और जो केले वाला, जो केले बेच रहा था, वो आराम से बैठा बैठा देख रहा था। और जो छिलके बेच रहा था वो लोगों को आवाज़ लगा रहा था, छिलके ले लो, छिलके ले लो, छिलके ले लो। तो सब वो लोग उसकी तरफ दौड़ दौड़ के आ रहे थे। और जो केले बेच रहा था वो आराम से बैठा था कि नहीं, हमारे पास तो केले हैं, हमारे पास तो सोना है, इसके पास तो मिट्टी है, इसके पास तो छिलके हैं, इससे लोग क्या लेंगे, लोगों को कैसे पसंद आएंगे। तो उसकी सोच ये थी कि मैं बिना लोगों को आवाज़ दिए लोग मेरे पास आ जाएंगे, बिना लोगों के आवाज़ दिए ही लोग मेरे से केले खरीद लेंगे। तो हुआ कुछ यूँ कि धीरे धीरे लोग इकट्ठे होते गए और धीरे धीरे उसके सारे छिलके ख़त्म हो गए। उसने कहा छिलके ले लो, इस छिलके से ये होता है, इस छिलके से ये होता है। उसकी मतलब बोलने की, जो वो माल बेच रहा था उसकी बोलने की और हर एक चीज़, उसकी कला जो थी वो बिल्कुल अलग थी। लोग नहीं आ रहे थे फिर भी उनको आवाज़ लगा रहा था, आओ छिलके ले लो, आओ छिलके ले लो, आओ छिलके ले लो। और केले वाला आराम से बैठा था कि मेरे पास तो केले हैं,
इसके पास तो छिलके हैं, इसके नहीं बिकेंगे, पहले मेरे केले बिकेंगे। और मैं लोगों को आवाज़ ही क्यों लगाऊंगा? उसकी सोच ये थी कि मैं लोगों को आवाज़ ही क्यों लगाऊं, लोग तो ऑटोमेटिक मेरे पास आएंगे। तो धीरे धीरे शाम होते होते जो छिलके बेच रहा था उसके सारे छिलके बिक गए और केले वाला ऐसे ही बैठा रह गया। केले वाला ऐसे ही बैठा रह गया और छिलके वाले के सब छिलके बिक गए, क्योंकि वो लोगों को आवाज़ लगा रहा था, बोल रहा था, मेहनत कर रहा था। तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का जो हुनर होता है वो हुनर आपके पास नहीं होगा, तो आप भी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। मेहनत करनी पड़ेगी। कहते हैं कि उगते हुए सूरज की फ़ोटो लगाने से या भागते हुए घोड़ों की फ़ोटो लगाने से ज़िंदगी में बदलाव नहीं आता है। यदि ज़िंदगी में बदलाव लाना ही चाहते हो, ज़िंदगी में बदलाव करना चाहते हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो मेरी ये बात ध्यान से सुनना। ये मोटिवेशन सिर्फ आपके लिए है। यदि आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो उगते हुए सूरज की तस्वीर लगाने से सफलता हासिल नहीं होगी। सफलता आपको तब हासिल होगी जब आप सूरज के उगने से पहले उठोगे। सफलता आपको तब हासिल होगी जब आप भागते हुए घोड़ों से भी तेज़ दौड़ोगे, तब जाके आपको जीवन में सफलता हासिल होगी। तो घोड़ों से भी तेज़ दौड़ना पड़ेगा, तब जाके आप जीवन में सफल हो पाओगे। कहते हैं, भगवान कहते हैं कि इसीलिए भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है।